अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की बात में खुशामदीद। नाज़रीन, नई हुकूमत है, नया पाकिस्तान है। तरक्की की जानिब एक और बड़ा कदम उठाया गया है पीटीए की जानिब से और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। 16 बैनुल-अक़वामी कंपनियों को पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन बनाने और असेंबल करने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। पाकिस्तान ने जो 16 मोबाइल बैनुल-अक़वामी मोबाइल कंपनीज़ को ये लाइसेंस जारी किए गए हैं, उससे पाकिस्तान के अंदर मोबाइल की मार्केट में क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या पाकिस्तान में नौकरियां भी पैदा होंगी? क्या मोबाइल फ़ोन्स की कीमतों में भी कमी लाई जाएगी? हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं तनवीर नालना साहब, आईटी प्रोफेशनल हैं आईटी। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि पीटीए ने जो ये इकदाम उठाया है, 16 बैनुल-अक़वामी कंपनियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं, उनका क्या ख्याल है इस बारे में? जी, अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। जी, अल्लाह का शुक्र। तनवीर साहब, 16 बैनुल-अक़वामी कंपनियों को लाइसेंस जारी किया गया है पीटीए की जानिब से कि आप आएँ और पाकिस्तान में अपने प्लांट्स लगाएँ और आप मोबाइल फ़ोन असेंबल करें, यहाँ पर बनाएँ। क्या कहेंगे इस इक़दाम के बारे में? बहुत ही पॉजिटिव इक़दाम है। खैर बहुत अरसे बाद, ये बहुत अरसा पहले हो जाना चाहिए था मेरे ख़्याल में, क्योंकि एक्सपोर्ट्स इससे बढ़ेंगी और जो इंपोर्ट पे हम पैसा खर्च कर रहे थे कि मोबाइल फ़ोन्स हम मंगाते थे, तो उस पे जो हम पैसा खर्च कर रहे थे, जो बाहर जाता था हमारा ज़र मुबादला, वो बचेगा। लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी। प्लांट्स लगेंगे तो उनके लिए मैन पावर रिक्वायर होगी। जो मैन पावर रिक्वायर होगी तो जॉब्स डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगी। दूसरा, जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल होगा उसकी कीमत कम होगी, क्योंकि जो बाहर से मंगवाते हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा पैसा लगता है, तो उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और एक और बात बताऊं, अभी एक निजी कंपनी का मोबाइल लॉन्च हुआ है, नोट 10। वो मेड इन इंडिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा चंक जो है ज़र मुबादला का हम भेज रहे हैं अपने हमसाया मुल्क में, तो वो बचेगा डेफिनेटली। जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हमारी तरफ से अगर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड पे पूरा उतरेगी, तो हमारी जो सार्फिन का एतमाद है वो अपने लोकल मैन्युफैक्चर्ड पर, लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो मोबाइल फ़ोन्स होंगे उन पर बढ़ेगा। तो जितना एतमाद बढ़ेगा उतना ज़र मुबादला हमारे मुल्क में ही रहेगा, रोज़गार भी पैदा होंगे। और आपको बताता चलूँ, 15 करोड़ इस वक्त मोबाइल सब्सक्राइबर्स की तादाद हो चुकी है पाकिस्तान में, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। और 80 लाख, तकरीबन 88 लाख, अगर एग्जैक्ट फिगर बताऊं मैं आपको, 88 लाख मोबाइल सब्सक्राइबर्स की तादाद पिछले साल बढ़ी है, 2018-19 में। 18 से 19 के 18-19 के टेन्योर टेन्योर में। में। अच्छा तनवीर साहब, ये बताएं कि कितनी जॉब्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे लोकली इंक्रीज होंगी, लोगों के लिए जॉब्स देखिए, पैदा इसको होंगी? हम यहाँ से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि 30 लाख सालाना मोबाइल्स मैन्युफैक्चर करने का उनका प्लान है, जो 16 कंपनीज महाना, मेरे ख्याल में महाना 30 लाख महाना 30 मोबाइल्स लाख का। महाना। हाँ। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। तो जिस जिस तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग की, आप मोबाइल फ़ोन्स की तादाद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग रिक्वायर होंगे। फिर उसकी शिपमेंट है, एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग है, और जो उससे रिलेटेड काम वाले हैं, मतलब मोबाइल फ़ोन्स की दुकानें होती हैं, उससे ओवरऑल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत रोज़गार बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा लोगों को इससे रोज़गार प्लांट मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पे, 16 कंपनीज यहाँ पे काम शुरू कर देती हैं। मोबाइल की कीमतों में कितने परसेंट आप डिक्रीज देख रहे हैं कि कितने परसेंट कमी आएगी हमारी लोकल मार्केट में, कि कितने परसेंट मोबाइल सस्ता होगा? देखें, एक जब मोहतात अंदाजे के मुताबिक। मुझे पर्सनली फील आता है कि 20 to 30% तो ज़रूर कम होंगे मिनिमम, अगर इतना होगा, क्योंकि डॉलर की जो प्राइस है वो बहुत इफ़ेक्ट करती है हमारी परचेजिंग पावर को। जब हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से चीज़ें, तो वहाँ पे हमें ज़र मतलब बाहर भेजना पड़ता है, बाहर डॉलर में कन्वर्ट होता है। डॉलर का रेट आपको पता है इस वक्त स्काई हाई है। तो जब लोकली मैन्युफैक्चर होंगी, डेफिनेटली खाम माल बहुत सारा स्टिल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं कम से कम 20 to 30% डिक्रीज़ देखता हूँ मोबाइल फ़ोन्स की प्राइसेस में। अच्छा, हमारे साथ मुजफ्फर हमीद साहब भी से भी हम अभी बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बहाउद्दीन ज़की यूनिवर्सिटी मुल्तान में। उनसे भी हम जानेंगे, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे अपने खिदमात दे रहे हैं। वो बेहतर मेरे ख्याल में इसके ऊपर बता सकेंगे कि हमारी इंपोर्ट के ऊपर और एक्सपोर्ट के ऊपर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी मोबाइल की कीमतों में कितनी कमी आएगी और हमारे जो नौकरियाँ हैं वो कितनी। जी, अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुजफ्फर साहब, पीटीए की जानिब से 16 बैनुल-अक़वामी कंपनियों को लाइसेंस दिया जा रहा है कि आप आएँ और पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन बनाएं। क्या, कैसे देख रहे हैं आप इस इक़दाम को, इस फैसले को? मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा।
दूसरी आपकी जो डिपेंडेंसी है बाहर के ऊपर वो भी कम हो जाएगी, आपका जो इम्पोर्ट का बिल है वो भी कम होगा। सबसे बड़ी जो बात है जिससे जो जैसे आजकल दहशतगर्दी में मसला होता है वो जो ट्रेस करने में, तो आपके पास जो लोकल इंडस्ट्री है उसका आप लोग ऑडिट कर सकते हैं, उसको जो फोरेंसिक एनालिसिस कर सकते हैं कि वो नंबर कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, कि स्पूफिंग तो नहीं कर रहे। क्योंकि हर चीज़ जब वो आपसे रजिस्टर हो रही है तो रजिस्टर होने के बाद जाहिर बात है वो सारी की सारी आपके जो जो लोकल बॉडीज है उसके थ्रू क्वालिटी एश्योरेंस के थ्रू ही जाएगा। तो मेरा तो ख्याल है कि बहुत अच्छा इकदाम है। अच्छा, आपने ये इससे हवाले से बात की, मैं ये कहूँगा कि लोकल माफिया नहीं इन्वॉल्व हो जाएगा जब कंपनीज यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगी, तो हमारा लोकल माफिया इन्वॉल्व नहीं सर होगा, देखिए उसको ना, मिसयूज नहीं करेगा? सर मैं वही आपकी बात कर रहा हूँ मिस यूज। देखें, एक चीज़ आती है बाहर से, एक चीज़ होती है लोकल आपकी बन रही है। जो लोकल इंडस्ट्री है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो जारी बात जब वो रजिस्टर हो रही है तो वो उसका आप लोग बाई लॉ ऑडिट कर सकते हैं ना, उसके फोरेंसिक एनालिसिस आपको अलाउड है। जबकि जो बाहर से कुछ चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो वो तो बाहर से चली जाएगी। लेकिन ये लोकल इंडस्ट्री है, इसके तो आप चेक एंड बैलेंस पूरा आप रख सकते हैं इसके ऊपर, लोकली क्वालिटी मैन्युफैक्चर के एश्योरेंस ऊपर भी। कंट्रोल बेहतर अंदाज में रखा जा सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, फोरेंसिक आपके एनालिसिस आराम से कर अच्छा सकते हैं अच्छा, मुजफ्फर साहब ये किसी भी ऐप बताइएगा, का। टेलीकॉम सेक्टर को में कैसे देख रहे हैं आप? जॉब्स को इन कंपनीज के आने के बाद टेलीकॉम सेक्टर में जॉब्स इंक्रीज होंगी, बेहतर होगी सिचुएशन? सर बिल्कुल जॉब बिल्कुल बढ़ेंगी, क्योंकि जब एक इम्पोर्टर बाहर से लेके आता है तो वो सिर्फ एक इम्पोर्टर काम कर रहा होता है। लेकिन जब वो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होगी तो उसको मैन्युफैक्चरिंग वाले करने के लिए, संभल करने के लिए आपको लोकल लोग भी चाहिए होंगे, आपको लोकल इंडस्ट्री भी लगेगी, आपके पिक एंड ड्रॉप सिस्टम सारा, यानी कि अल्टीमेटली इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि लोकल जॉब बढ़ेंगी, इससे फायदा ही होगा हमें। अच्छा, इंटरनेशनली कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान के अंदर 16 ब्रांड्स आ जाते हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज बिल्डअप होगा, अच्छा बनेगा, इंप्रूव करेगा? देखिए जी, इंटरनेशनली लेवल पे तो नो डाउट इसमें कि इमेज बेहतर ही होगा। कि जैसे लोग बाहर के ब्रांड तो जाते ही उसी सिटी कंट्री में है ना, जहाँ पे कोई स्टेबिलिटी होती है, कोई सिक्योरिटी होती है, कोई मेच्योरिटी होती है, या वहाँ पे जो स्किल्ड पर्सन है वो अवेलेबल है। जैसे HP कंपनी है या जितनी टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनके अपने जो सेटअप उन्होंने चाइना में लगाए हुए हैं, तो अल्टीमेटली सबको रूट करते हैं चाइना की तरफ। इसी तरह जब ये कंपनीज पाकिस्तान में अपना सेटअप करेंगी तो अल्टीमेटली ग्लोबल लेवल पे तो इमेज अच्छा ही होगा पाकिस्तान का। जी जी, बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। जी, मुजफ्फर अमीर साहब हमारे मौजूद थे, साथ थे। उनकी बात आपने सुनी कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा होगा, हम लोकली कंट्रोल कर ज़्यादा सकेंगे कंट्रोल होगा टेररिज्म हमारा। के ऊपर। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्वालिटी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान PTA क्वालिटी के ऊपर फोकस करेगी? देखें, ये बहुत बड़ा इशू है हमारे पाकिस्तान के अंदर। हम लोकली कंपनीज ले आते हैं, हम क्वालिटी वो नहीं रख पाते। बहुत दफ़ा आपको पता होगा कि हमने बायकॉट करने का सोचा जी, इजरायली प्रोडक्ट्स जो हैं उनका बायकॉट करते हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स का बायकॉट करते हैं, लेकिन जो उसका अल्टरनेटिव है हमारे पास वो इतनी क्वालिटी वाली होती नहीं है कि हम उनका बायकॉट सक्सेसफुल हो। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्वेश्चन मार्क है कि आया PTA जो कि स्ट्रगल कर रही है बहुत सारे इश्यूज़ में। अगर आप कुछ निजी कंपनीज़ को देखते हैं, टैक्सिंग को देखते हैं, उनके कुछ वाजबात पेंडिंग है, वो नहीं क्लियर हो सके और क्लियर नहीं करवाए जा सके। अगर आप इस सारे सिनेरियो को देखते हैं तो इतनी पावरफुल लगती नहीं कि PTA है अपेरेंटली कि वो क्वालिटी को उतना इंश्योर कर सकेगी। लेकिन अगर क्वालिटी इंश्योर हो जाती है, आई थिंक, क्योंकि आपने बताया कि नया पाकिस्तान है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं पॉजिटिव। क्वालिटी बहुत मैटर करेगी बहुत इस ज़्यादा, इन बहुत लाइसेंस ज़्यादा। के ऊपर, इस इकदाम को कामयाब बनाने में, लोकल पाकिस्तानी लोगों को इस तरफ मुतवज्जा बहुत करने में, ज़्यादा। अपने ब्रांड्स में। एक्सपोर्ट की बात करेंगे, एक्सपोर्ट हमारी इंक्रीज होंगी, देखिए, इंपोर्ट कम होगी? इम्पोर्ट्स कम होंगी, इम्पोर्ट्स सिर्फ खाम माल एक्सपोर्ट जो ज़्यादा जो होंगे। जो ज़रूरत की चीज़ है सिर्फ हम वो मंगवाएंगे, पूरा एक असेंबल्ड मोबाइल नहीं मंगवाएंगे। तो एक्सपोर्ट्स डेफिनेटली, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा, डेफिनेटली मेरी एक ख़ास ज़रूरत है, अगर उस ज़रूरत से ज़्यादा हम बनाते हैं तो वो एक्सपोर्ट भी करेंगे, जो कि एक बहुत बड़े ज़रिए मुबादला का बाइस बन सकते हैं हमारे मुल्क में। और हम एक ऐसे सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, एक ऐसे एरिया में रहते हैं दुनिया के, जहाँ पे अगर हम चाइना में देखें, इंडिया में देखें, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही हैं चीज़ें। इवन बांग्लादेश जो हमसे कई साल बाद आज़ाद हुआ, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो पाकिस्तान में
इस जैसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आई होप के शुरू होने चाहिए जिससे चले local एक हो चीजें गया समझ है हाँ। एक नए चलो, पाकिस्तान बारिश का में जो पहला है कतरा तो आ गया। एक जो है वो शुरू हो गया है यहाँ पे बहुत अच्छा जो है वो इकदाम है पीटीए की जानिब से। अभी एक और इकदाम भी उठाया गया कि दूसरी सिम सेकंड सिम 2 हाँ, स्लॉट्स वो वाली जो सिम इलीगल है। जो यूजेज है एक मोबाइल के अंदर 2 सिम्स वाला मोबाइल बड़ा कॉमन है, तो जो इलीगल यूजेज थी उसको स्टॉप करने के लिए उन्होंने कहा कि दूसरा जो IMEI नंबर है उसको भी रजिस्टर अब वो भी रजिस्टर करवा बहुत लो। अच्छा उसके कोई चार्जेस नहीं ले रहे हो, चार्जेस नहीं ले रहे, उसके चार्जेस नहीं ले रहे वो। ये एक पॉजिटिव बात है, लोग उसकी तरफ इंकरेज होंगे कि अपनी वो सिम को जो है वो रजिस्टर करवाएं, सेकंड सिम को भी। उससे काफ़ी हद तक टेररिज्म को कंट्रोल किया जा सकेगा। जी, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी, इंपोर्ट हमारी कम होगी, ज़र मुबादला आएगा, नौकरियां पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में और लेबर सेक्टर में हमारी जॉब्स भी इंक्रीज़ होंगी। मोबाइल की कीमतों में मोहताद अंदाजे के मुताबिक 20 से 30% कमी लाई जा सकती है, पॉसिबली ये कमी लाई जाए। और हमारे सार्फिन की, जिस तरह तनवीर साहब ने बताया कि एक साल के अंदर 88 लाख सार्फिन की तादाद में इजाफा हुआ है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। बहुत अच्छा फ़ैसला है, बहुत अच्छा इक़दाम है पीटीए की जानिब से। उम्मीद करते हैं कि क्वालिटी के ऊपर भी ज़ोर दिया जाएगा, क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस नज़र में पाकिस्तानी मार्केट में जो हमारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनको थोड़ा सा पीछे करने के लिए और लोकली मैन्युफैक्चर ब्रांड्स को आगे लाने के लिए क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।